पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़व्वुराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन और सलामती के लिए PLA की नुमाया खदमात को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की खदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया ने हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीका आज या कल ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे और दीगर अहदाफ पर बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। हमले कई रोज़ तक जारी रह सकते हैं। हमलों के अहदाफ में नतंज के करीब ईरान की मुश्तबा जौहरी तवानाई की तनसीबात भी शामिल हैं। सदर ट्रंप ने काबीना इजलास के खिताब में कहा कि ईरान को बड़ी शिद्दत से निशाना बनाएंगे। ईरान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए तैयार होने का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। पड़ोसी ममालिक को भी वार्निंग दी। कहा जिस मुल्क ने भी अमरीका का साथ दिया वो जंग के शोलों में घिर कर जल जाएगा। दूसरी जानिब कुवैत का ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों का दावा। ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी जहाज़ों पर हमलों की भी इतलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड के मुताबिक आज ही ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर को नामालूम चीज़ से निशाना बनाया गया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। खत्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दाम के सबब इस वक्त आबना हुर्मुज़ से जहाज़रानी मुमकिन नहीं। आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतज़ाम की जिम्मेदारी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का ऐलान। कहा मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद ही तमाम दरखास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। हुसियों के ज़ेर इंतज़ाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आबना बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने की खबरों की तरदीद कर दी है। ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमरीका के साथ ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान की बरतानिया को वार्निंग। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हम मनसब एड मिलिबेंट से टेलीफोन पर रब्ता किया। कहा ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल है। किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारी तसव्वुर किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक हो गए। मारे गए खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस उस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस थे। मारे गए खवारिज बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हुए। ISPR का कहना है कि मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अठारहवीं तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल की गई 17 वजारतें नाम की तब्दीली के साथ अब तक विफाक के पास पार्लियामेंट में पेश इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ। रोज़नामा जंग में शायर राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक आइन के तहत विफाक में ये वजारतें और डिवीजन ख़त्म होना थे, लेकिन नाम की तब्दीली के बाद ये भारी भरकम इंतजामी ढांचा आज भी मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबों को मुंतकिल 17 वजारतों के 6,696 मुलाजमीन की खदमात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल की गई। वफाकी हुकूमत ने 43,715 मुलाजमीन अपने पास बरकरार रखे। तहलील शुदा इदारों के भी 577 मुलाजमीन विफाक के पास हैं। मुंतकिल वजारतों के मरकजी सेक्रेटेरिएट के 2,869 मुलाजमीन भी विफाक में हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का मौक़िफ़ है कि सूबों के इख्तियारात और असासों की मुंतकिली काबीना डिवीजन की जिम्मेदारी थी।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की हिमायत। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बद इंतज़ामी के बायस आवाम रियासत के ख़िलाफ़ हो गए। पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी पाकिस्तान से कम है। इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ वज़ीर दाखिला साहब का कि 4-5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हुक्मरानों को आज 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। वरना आज सब इक़्तिदार में हैं। आज जो शिकायतें कर रहे हैं वो भी इक़्तिदार में हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं वो सब इक़्तिदार में हैं। आज की अपोजिशन के पास भी इक़्तिदार है, लेकिन मुल्क नहीं चलता। खराबी बद से बदतर होती जा रही है। वज़ीर दाखिला को अब पता चला है कि मुल्क नहीं चल रहा। अवाम तो 5 साल से यही बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी पैमाने से चेक कर लें, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क की ज़रूरत सियासी इंतशार का खात्मा और डायलॉग है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि एक दूसरे पर पर्चे बनाना छोड़ें। अगर सारे सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा? सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं है। अगर कोई सूबे की तकसीम को गद्दारी समझता है तो उसके जहन में फिर कुछ और है। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक, यानी इंतजामी जरूरत, पाकिस्तान की इंतजामी जरूरत है ये। नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आईने पाकिस्तान करता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन में तरीक़ेकार बताया गया है, अब वो काबिल अमल नहीं रहा। MQM ने कौमी असम्बली में तरमीम पेश की थी। मुल्क के मौजूदा सूबे लिसानी बुनियादों पर हैं। MQM आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स की मुतालबा करती है। पाकिस्तान का इलाज अब दर्द की गोलियों से नहीं होगा, अब ये रेडिकल सर्जरी का वक्त है। कैंसर ज़दा अज़ा को पाकिस्तान से निकाल दें। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। इत्तेफाक़ी राय के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये बहुत ही भौंचाल अंगेज बयान है। पाकिस्तान इन सारी हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, 22 चीफ सेक्रेटरी और IGs चाहिए। अखराजात कम करने की तलकीन करते हो और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्दअमल का सामना करेंगे। दूसरी जानब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो इसका मतलब है वहाँ के लोग सूबे चाहते हैं, वहाँ बनने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, सब ने मिलकर काम ख़राब किया। जो जीता था उसको आने दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। बातें करने से मसला हल नहीं होता। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती चल रही है। बिलावल ने फॉर्म 47 की बात की। वो खुद मुख्तार फॉर्म 47 की पैदावार हैं जो आइन में मौजूद है, इस पर अमल नहीं हो रहा। जो नहीं है उस पर बात हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के ज़ेरे इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस ज़ेरे इलाज नहीं। मुतल्लिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीवी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर न चलाएं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीज़न 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जेलम वैली पर मुश्तमिल है, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से ज़्यादा है। तीनों अजला के 9 हलकों पर 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन अपना वोट कास्ट करेंगे।
आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि मुजफ्फराबाद में कल बेयकीनी थी, आज अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान भी अपने इलाकों में जा चुके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुजफ्फराबाद में 2 हलकों LA-5 खावड़ा और LA-3 लजराट हसास तरीन है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मरहलावार करवाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर के वसाइल या उसकी ज़मीन पर नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिले? कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार कश्मीर के नौजवान का है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मनसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा कि मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, इनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। अपनी सियासत बचाने के लिए इन्हें मरीम नवाज़ का नाम लेना पड़ता है। जिस वक्त आप तनकीद कर रहे होते हैं उस वक्त पंजाब हुकूमत 30-30 साल पुराने मनसूबे मुकम्मल कर रही होती है। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 माह से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए। कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की लेकिन हुकूमत ने कोई अहमियत ना दी। हुकूमत ताकत के जरिए तहरीक को चलने पर डटी रही। कमेटी से अपील है कि मज़ीद मोहलत दें, बड़ा इकदाम ना करें। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए राबते। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की मुलाकात में मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश की गई, जिससे JUI ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने कहा कि PTI की संजीदा क़यादत सामने आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब तक वाज़ेह नहीं कि PTI के फ़ैसले कौन करता है। PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, उन्हें अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया। एहसन इकबाल की साख को नुकसान पहुंचाने पर मुराद सईद को 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुराद सईद के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा मंजूर कर लिया। एहसन इकबाल ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। मुराद सईद ने 2019 में एहसन इकबाल पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि अवाम दुश्मन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की बजाय रियासती इदारों का साथ दे। पाकिस्तान की सलामती, कौमी इत्तेहाद और रियासती इदारों का इस्तेहकाम हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मांगी डैम हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ज़ियारत में मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सानिया ज़ियारत के ज़िम्मेदारों और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत रेजिडेंसी पर हाज़िरी दी, जहाँ पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। कराची के इलाकों सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, दीगर इलाकों में हब्स का राज। मुल्तान और शेखपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में बादलों की आंख मचोली जारी। पेशावर में भी हब्स की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की याद से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। हवा का शदीद कम दबाव के बायस आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अगस्त में पंजाब और सिंध में मामूल से कम बारिश हो सकती हैं। बारिशों की कमी से पानी किल्लत का सामना हो सकता है और फसलें मुतासर होने का खदशा है। बारिशों के बायस पानी की सतह में इजाफा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़ेर इंतज़ामिया के मुताबिक स्पिलवेज सुबह 6 बजे AC सेक्रेटेरिएट की ज़ेर निगरानी खोले गए। स्पिलवेज 5.5 घंटे तक खुले रहे। स्पिलवेज खुलने के दौरान नाले में नहाने पर एक शख्स गिरफ्तार।
इस्लामाबाद में एक्सप्रेसवे की खस्ताहाल सर्विस रोड की बहाली के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कहा मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे से इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदरफ्त मज़ीद आसान और तेज़ हो जाएगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा 8.25 किलोमीटर तवील होगा। कोयटा में सुरेंज कोयला खान में जाँ भाग 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गई। हादसे में जाँ भाग 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। एक ही खानदान के 4 जाँ भाग अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। कोयटा की कान में फंसे मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ भाग अफराद की तादाद 34 हो गई। तुर्बत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले ज़िला बहावलपुर के 3 नौजवान मेहनत कशों की नमाज जनाजा खैरपुर टामेवाली में अदा कर दी गई। मैयतें पहुँचने पर बस्ती में फ़ज़ा सोगवार। लवाहिकीन का हुकूमत से मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी और सज़ा देने का मुतालबा। मकतूलीन की मैयतें कोयटा से आबाई इलाके पहुँचा दी गई। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा के कत्ल का मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। पुलिस की तहकीकात जारी। मोबाइल के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। गुज़श्ता रोज़ पुलिस को वाक़े की जगह से 200 गज के फासले पर मकतूल का मोबाइल फ़ोन और पिस्तौल का होस्टर मिला था। चंद रोज़ पहले मकतूल मीर रजा अली खान की लाश गुलिस्तान जौहर से मिली थी। पाकिस्तान में HIV से मुतासर बच्चों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक HIV के 62,000 ज़ेरे इलाज मरीज़ों में बच्चों का तनासुब तकरीबन 12% है। सिंध में HIV से मुतासर तकरीबन 4,200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। सुबह बच्चों में HIV का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। HIV से मुतासर बच्चों की खुसूसी ग़ज़ाई मावनत के लिए विफाकी हुकूमत का यूनिसेफ समेत दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से राबिता। मुल्क के 99 HIV इलाज मराकज़ के ज़रिए ग़ज़ाई मावनत फ़राहम करने की तजवीज़। वबाई बीमारियों से निपटने के लिए आने वाले इमदादी अद्वियात और किट्स के लिए कोई वेयर हाउस ना होने का इंकशाफ। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के लिए ख़रीदे गए अद्वियात के लिए भी मखसूस वेयर हाउस नहीं। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ने पार्किंग एरियाज़ को आर्जी कमरों की शक्ल देकर वेयर हाउस में तब्दील किया। UNFPA की ज़चगी नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त और फैमिली प्लानिंग के लिए दी गई 742 किट्स को रखने के लिए भी परेशानी का सामना है। हेपेटाइटिस C प्रोग्राम के तहत मंगवाई गई अद्वियात के लिए भी कमरे तैयार करके आर्जी इंतज़ाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की डॉक्टर राशिदा का कहना है कि अद्वियात इन जगहों पर ख़राब नहीं होती, लेकिन मखसूस वेयर हाउस के लिए डेवलपमेंट पार्टनर्स को ख़त लिखें। कुराक्रम की चोटी ब्रॉड पीक पर 2 लापता को पहमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन में तेज़ी। 3 उकली नेपाली रेस्क्यू टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बरतानिया की इमदादी टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ब्रॉड पीक हादसे में अब तक 8 को पहमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। मज़ीद 2 लापता को पहमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अमेरिका के आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब स्टार्टअप फंड में शमूलियत की दावत दी। कारोबार में सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कहा पंजाब पूरे मुल्क की तरक्की और नमो को चलाता है। ज़राअत में पंजाब 57.5% हिस्सा डालता है, जो इसे पाकिस्तान का फूड बास्केट बनाता है। अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। सरमाकार पंजाब में कारोबार फौरी शुरू कर सकते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि आज पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फ़ौज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने अपनी ताकत को दुनिया से मनवाया है। आज दुनिया का हर हुक्मरान पाकिस्तान की पाक फ़ौज के सरबराह की तारीफ़ कर रहा है। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, हमें मिलकर पौधे लगाने हैं।
लाहौर के फैक्ट्री एरिया में तेजाबगर्दी का निशाना बनने वाली खातून 17 रोज़ बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 36 साल सना पर महल्लेदार मुलजिम खालिद ने शादी से इनकार पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। वाक़े में मुलजिम खालिद खुद भी तेजाब से ज़ख्मी हो गया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफ़ात का भी इजाफा किया जाए। नसीराबाद के जिला बोलान में कौमी शाहराह पर कोच पर डाकुओं की फायरिंग, कंडक्टर जाँ भाग, 5 मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोच सादिकाबाद से कोटा जा रही थी। मीरपुर खास में 2 कमसिन लड़कियों से जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ जना बिल जबर का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज़ सामने आया। एक मुतासरा बच्ची के बाप की मुद्दईत में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों लड़कियां आपस में कज़न हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली असला लाइसेंस स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक जाली असला लाइसेंस घर में तैयार किए जा रहे थे। एक लाइसेंस की कीमत 80,000 से 2.5 लाख रुपए ली जाती थी। महकमा दाखिला लाइसेंस ब्रांच का एहलकार भी मुलविस है। मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला थरपारकर में मादूम होती जंगली हयात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी जोन में पाबंदी के बावजूद सरसब्ज़ दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी। नायाब परिंदों और जंगली जानवरों का कुदरती मस्कन तबाही के दहाने पर पहुँच गया। सरसब्ज़ दरख्त कटे हुए तनों और खुश्क शाखों की सूरत में बाकी रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जंगल में मौजूद हिरन, तीतर, खरगोश और जंगली हयात का दरख्तों पर गुजारा है। अगर इसी तरह दरख्त कटते गए तो बारिशें कम होंगी। अगर बारिशें ना हुई तो मज़ीद दरख्त कैसे बढ़ेंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ का हुकाम का कहना है कि कटाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तिराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।